नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर फिर है आपके सामने एमएससी क्लासेज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक का ही टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी आईयूपीएसी के बारे में आप जानते हैं। जैसे फिजिक्स में ऐसा यूनिट्स रहते हैं, उसी तरह देश विदेश में आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है, एक केमिस्ट्री का संस्था है ना। आईयूपीएसी वही नामकरण जो है पूरा विश्व में चलता है। तो पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन कहा जाता है, जिसके सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, इसका हम नामकरण करने जा रहा हूँ। तो इसका पहला सदस्य जो है ना, उसको मेथेन कहा जाता है। पहला सदस्य जो है उसको मेथेन कहा जाता है। उसमें हमें एन के जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखें और यहाँ H की जगह पर 2 गुना 1 अब +2 मिलकर क्या बन गया CH4। 1 नहीं लिखा जाता है। और इसका संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा? तो संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा? ये कार्बन लिख दिए, यहाँ हाइड्रोजन कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन कर दिए और यहाँ हाइड्रोजन कर दिए। अब दूसरा हो गया है, इंग्लिश में लिखा जाता है METHANE। अब हो गया एथेन, इसमें 2 रख देंगे, एन के जबर 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 अब +2 मिलकर क्या हो जाएगा C2H6 और इसका संरचना सूत्र हो गया C रख देंगे इधर H, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। संरचना सूत्र या मेथड क्या हो गया आपका CH। अब एथेन का हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, यहाँ 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 H और H। अब आ गया आपका प्रोपेन। इसके बाद होता है एथेन का स्पेलिंग हो गया ETHANE। उसके बाद आ गया प्रोपेन। अब इसको 3 रख देंगे, एन के जबर 3 तो यहाँ जगह 2 गुना 3 अब +2, यहाँ इसका मतलब C3H 3 दूनी 6 2 8। अब इसका कैसे होगा? तो 3 कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, ये आपका हो गया C3H8 हो जाएगा आपका। और इसके बाद प्रोपेन के बाद क्या होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 2 गुना 4 कर देंगे, 2 4 यहाँ और +2, इसका हो जाएगा C4H10। अब इसका आप लिखेंगे इस तरह और हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। 4 हो गया कार्बन, और यहाँ गिरेंगे तो 3 है, 2 5 है, 2 7 है, 3 10। उसी तरह होता है ब्यूटेन के बाद पेंटेन, यहाँ है प्रोपेन। उसके बाद ब्यूटेन का होता है स्पेलिंग BUTANE। उसके बाद आ गया पेंटेन का आपका हो गया पेंटेन, यहाँ 5 रख देंगे तो H 2 गुना 5 अब +2 तो यहाँ हो जाएगा C5H 5 2 10 2 12। अब इसी तरह पे इसका भी बना सकते हैं, 5 रख देंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये आपका इसका भी हो जाएगा। और उसके बाद हेक्सेन होता है HEXANE, हेक्सेन हिंदी में हेक्सेन, और इसका 6 रखेंगे, 2 गुना 6 +2 6 2 12 तो 14 हो गया, तो आपका हो जाएगा C6H14। अब इसी तरह इसमें 6 कार्बन डाल देंगे, 6 1 2 3 6। अब यहाँ से हाइड्रोजन लगा देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा 14 कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह हेप्टेन का हो जाएगा, ये 7 कार्बन वाला को हेप्टेन कहा जाता है। 2 गुना 7 +2 यहाँ हो जाएगा 7H 7 2 14 2 16। अब इसी तरह 7 कार्बन कर देंगे, 3 4 5 6 7। इसी तरह हेप्टेन के बाद ऑक्टेन होता है।
उसके बाद नोनेन होता है, 9 कार्बन को एल्केन कहा जाता है। तो ये आपका एल्केन ग्रुप का IUPAC नेम हो गया। ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये आपका है ना IUPAC नेम है और ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन इसको कहा जाता है। अब अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।